Hello dear students, very good morning all of you. I'm Pawan Gaukar and let's start with a new chapter of business and commercial knowledge. Yes, we have covered a fair bit of ground in business and commercial knowledge. We are done with the chapter BCK introduction. We are done with the chapter business environment. अब मॉड्यूल में जो थर्ड चैप्टर है वो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. मॉड्यूल में जो थर्ड चैप्टर है वो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जहां आपको काफी सारी कंपनीज के बारे में, इन्फोसिस, एयरटेल, एशियन पेंट्स, बजाज, ओके, मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे वॉलमार्ट, ठीक है, अमेजॉन, गोल्डमैन सैक्स, ऐसी बहुत सारी कंपनीज, बैंक्स के बारे में, इंटरनेशनल बैंक्स के बारे में भी, इंटरनेशनल कंपनीज के बारे में भी डिस्कशन किया है. सो गाइस, ये जो चैप्टर है हम लोग सबसे आखिर में पढ़ते हैं, ठीक है. और जो फोर्थ चैप्टर है मॉड्यूल का, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ, उसको हमने थर्ड नंबर पे ला दिया है. तो गाइस, सीक्वेंस हमने हमारे लॉजिक से, हमारे कन्वीनियंस से चेंज किया है, डजंट मेक अ डिफरेंस. सो गाइस, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज के इंट्रोडक्टरी पार्ट के अंदर हमने देखा कि बिजनेस इज एवरीवेयर एंड वी हैव टू लर्न, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बीइंग एन ऑडिटर. सही है ना? ऑडिटर बनोगे ना आप लोग? क्या कहते हो? ओए हेलो, ऑडिटर बनोगे क्या? पता नहीं सर. ठीक है, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बीइंग एन ऑडिटर, हमें हर तरफ नजर रखने की आदत होनी चाहिए. ठीक है, जैसे हमारे कल ग्रुप में किसी ने मिस्टेक ढूंढी, राइट? ये मिस्टेक जो ढूंढने का जो तरीका है ये सबको आना चाहिए. ठीक है, सो गाइस, ये ऑडिटर की कला होगी. तो दैट्स बीसी के इंट्रोडक्शन में हमने बिजनेस के जनरल फॉर्म्स के बारे में पढ़ा, जनरल इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा, फॉलोड बाय बिजनेस एनवायरनमेंट वेयर वी स्टडीड कि बिजनेस एनवायरनमेंट में कौन से इंटरनल फैक्टर्स है, इंटरनल एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, कौन से एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स है. कैन यू टेल मी व्हाट आर द एक्सटर्नल एनवायरमेंटल वेरिएबल्स? आहा, एक्सटर्नल एनवायरमेंटल वेरिएबल्स, एनीवन? कुछ दिनों में नो हीरल, इट्स रॉन्ग आंसर. मैं कह रहा हूं एनवायरमेंटल. करेक्ट गाइस, एक तो है इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल, और एक्सटर्नल के अंदर वी हैव माइक्रो एनवायरमेंटल वेरिएबल्स एंड मैक्रो एनवायरमेंटल वेरिएबल्स. यस, वेरी गुड आर्या, वेरी गुड हर्ष. नाउ आर्या, कैन यू टेल मी व्हाट आर द माइक्रो एनवायरमेंटल वेरिएबल्स? Wrong answer. Micro is comics. Yes. Can anyone tell me the full form of comics? Yes, Akansha. Consumers, organization, market, intermediaries, competitors, suppliers. Correct. Absolutely correct. So that's comics. और जो मैक्रो एनवायरमेंटल वेरिएबल्स है वो हर्ष बोल. Pledge GST. What is the full form of pledge GST? Legal, economic, demographic, government, global, social और technology. चलो, दैट्स ग्रेट. तो गाइस, इसका मतलब पढ़ाई ऑन स्पॉट है, ऑन टू द पॉइंट है. सही कह रहा हूं ना मैं? ओके, आई जस्ट होप कि आप रेगुलरली पढ़ते हो. ट्रस्ट मी ऑन दिस, बीसीक्यू को आपने हर दिन सिर्फ 15 मिनट्स देने. कितने? 15 मिनट्स. क्या 15 मिनट्स दे सकते हो किसी सब्जेक्ट की पढ़ाई के लिए, वो भी सीए के एग्जाम के लिए? 15 मिनट्स इज नथिंग दैट आई एम आस्किंग यू. नेवरदलेस, ठीक है, इसके बाद मुझे एक और क्वेश्चन है, पूछ लेता हूं, फिर आगे बढ़ने में आसानी होगी. टेल मी, माइक्रो एनवायरमेंटल वेरिएबल्स तो हमने देख लिया, कॉमिक्स. अब है मैक्रो एनवायरमेंटल वेरिएबल्स, राइट? अब मुझे बताओ, मैक्रो एनवायरमेंटल वेरिएबल से एक और चीज इंस्पायर्ड है, वो कौन सी? मैक्रो एनवायरमेंट प्लेज जीएसटी से एक और कंसेप्ट इंस्पायर्ड है, वो कौन सा है? इट इज पेसल एनालिसिस. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पेसल? एनीवन? नेहा, रेवती, अमेय? पेसल का फुल फॉर्म? सर मैथ्स पढ़ रहे थे सर अकाउंट्स पढ़ रहे थे सर, है ना? हाँ, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, वंडरफुल हर्ष. सो गाइस, इट apparently seems कि आपने पहले 2 चैप्टर्स की पढ़ाई अच्छे से करी है. अब लेट्स मूव अहेड विद अ न्यू चैप्टर, गवर्नमेंट
पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ. ठीक है, वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू चैप्टर, गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ. गाइस, बिजनेस ग्रो करने के लिए स्कोप बनाना पड़ता है. व्हाट से, क्या कहते हो? बिजनेस ग्रो करने के लिए स्कोप बनाना पड़ता है. क्या अपने आप बिजनेस ग्रो होने लगेंगे? सोचो कि गवर्नमेंट की हेल्प लगेगी हमें. जस्ट थिंक ऑफ इट. क्या गवर्नमेंट की हेल्प लगेगी हमें? फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने लॉकडाउन ही कर दिया, ग्रो हो गया बिजनेस. एम आई राइट? नो सर. नो. तो इसका मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से या तो बिजनेस उठेगा या तो बिजनेस गिरेगा. ठीक है. सो गाइस, अगर मैं आपको बात बताऊं, ठीक है, तो क्या हर कंट्री में बिजनेस करना आसान है? सोचो जरा, क्या हर कंट्री में बिजनेस करना आसान है? नो सर. जी नहीं. ठीक है. आपने देखा क्या, हर कोई यूनाइटेड स्टेट्स जाना चाहता है. देखा कि आपने महसूस किया? हर कोई यूनाइटेड स्टेट्स जाना चाहता है, हर कोई न्यूजीलैंड जाना चाहता है, हर कोई कनाडा जाना चाहता है, बिकॉज वहां पे बिजनेस करने के लिए जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है वो कंड्यूसिव है. इंडिया का रैंक काफी पीछे आता है. अगर हम लोग देखें इंडिया की रैंकिंग, अगर कंसिडरिंग, ठीक है, ऑलमोस्ट 200 कंट्रीज आर देयर. इंडिया की रैंकिंग पता है आपको? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कितना रैंक है इंडिया का? मेक अ वाइल्ड गेस. इंडिया की रैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, यानी बिजनेस अगर आसानी से करना है तो इंडिया की रैंक कौन सी कंट्री, कौन सी नंबर पे आता है? सो गाइस, दैट रैंक इज 70th. 70. 200 कंट्रीज में से हमारी रैंकिंग 70th है, यानी बहुत पीछे हम लोग. जी हां, लेकिन फिर भी द रैंकिंग हैज ग्रोन सिग्निफिकेंटली. 2018 में द रैंक वाज 100 और 2017 में द रैंक वाज 134. तो क्या हमने सिग्निफिकेंट जंप किया है? जी हां, जंप किया है. क्या गवर्नमेंट ने ऐसा कहा, क्या किया कि हमारी रैंकिंग बेटर होगी? और गवर्नमेंट ऐसा क्या करती है? लेट्स चेक दिस आउट इन दिस चैप्टर. गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ. सबसे पहले क्या हम लोगों ने ये कंसेप्ट पढ़ के, हम लोग ये चीज पढ़ के हर दूसरे प्रोडक्ट पे, ठीक है, आप ये उठा लो, क्या नाम है इसका? रिमोट उठा लो, मेड इन चाइना. एम आई राइट? आप ये उठा लो, ये क्या है रे? कोम्ब. ठीक है. आप कोई चश्मा उठा लो, मेड इन चाइना. ठीक है. आप कोई स्मार्ट वॉच उठा लो, ये क्या है? व्हाटएवर. बैंड उठा लो, मेड इन चाइना. एम आई राइट? आप सैनिटाइजर की बोतल उठा लो, मेड इन चाइना. हर चीज पागल हो गए हम लोग. मेड इन चाइना, 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 चंदू चाइना. हम लोग पागल हो गए, हम लोगों को सुनना ही नहीं है मेड इन चाइना एंड ऑल. तो गाइज, इंडिया ने कोई प्रोग्राम लाया? मेक इन इंडिया. मेक इन इंडिया, ये प्लान हमने लॉन्च किया. क्या है ये? मेक इन इंडिया इज अ गवर्नमेंट पॉलिसीज जिससे इंडियन बिजनेस को क्या मिले? ग्रोथ मिले. जिससे इंडियन बिजनेसेस को ग्रोथ मिले. और ये हमारे सामने हुआ है, ये हमारे सामने हुआ है. ठीक है ना, मोदी गवर्नमेंट ने ये सारी स्कीम्स हमारे सामने लॉन्च की है. तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज ने हेल्प किए हैं बिजनेस को ग्रो करने में? हमें वो इस चैप्टर में पढ़ना है. सो गाइस, द जनरल बॉडी ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है, द जनरल बॉडी, पहले हमें थोड़ी हिस्ट्री पढ़नी है. एंशिएंट इंडिया, फिर हमने पढ़ना है इंडिया अंडर ब्रिटिश, और फिर हमने पढ़ना है इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस. तो ये हिस्टोरिकल स्केच होगा, फॉलोड बाय स्पेक्टर ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप एंड ऑन द बेसिस ऑफ इंपैक्ट. ठीक है, स्पेक्टर यानी द वेरियस टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ. ठीक है, उसके बाद मैक्रो पॉलिसी फॉर बिजनेस कंड्यूसिवनेस. मैक्रो पॉलिसीज का ज्यादा एक्सप्लेनेशन, ज्यादा सब टॉपिक्स है नहीं इसमें. ठीक है, और इकोनॉमिक चेंज प्रोसेस इन इंडिया, जिसके अंदर उन्होंने एक्सप्लेन किया है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, IFDI, FIIS, OFDI. और डोंट वरी, ये सारी चीजें आपको मैं डिटेल में बताऊंगा. सो गाइस, स्टार्ट करें? ओए हेलो, स्टार्ट करें क्या? चलो. सो गाइस, लेट्स गेट गोइंग. इंट्रोडक्शन, एक जनरल एक केस स्टडी दी उन्होंने.
Raman was a computer science graduate and he developed an app-based solution for blind students. क्या रमन एक अच्छा लड़का है? यस सर, ये ब्लाइंड लोगों के लिए कौन इतना ऐप वगैरह बनाता है? तो रमन के पास, रमन इज अ कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट और उसने एक ऐप बनाया. एंड अली हिज फ्रेंड वाज अ सीए रैंक होल्डर. ठीक है, अली सीए रैंक होल्डर है, उसका दोस्त. ये हर इंजीनियर के पास एक चार्टर्ड अकाउंटेंट दोस्त होता ही है, जिसको वो इंजीनियर बोलता है तू मेरे पैसे संभालना. ठीक है. अली हैज 3 ऑफर्स फ्रॉम 2 बिग ऑडिट फर्म्स. अरे ये 2 बिग ऑडिट फर्म्स वगैरह क्या होती है? ये तो मैंने कभी बताया नहीं तुमको. बिग ऑडिट फर्म्स क्या? व्हाट आर द नेम्स ऑफ बिग ऑडिट फर्म्स? नाम नहीं पता. ओ हेलो, क्या नाम नहीं पता? मैंने सिखाया तुमको. Deloitte, Ernst & Young, KPMG, PwC. He has 3 offers. ठीक है, from 2 big audit firms and from a consulting company. यानी बिग 4 से भी उसको ऑफर है. अबे रैंक होल्डर है बे. ठीक है. वन ऑफ माई स्टूडेंट पूर्वा, ठीक है, शी इज अ सीए फाइनल रैंक होल्डर. ठीक है. और उसका फोटो भी है इंस्टाग्राम पे, अगर आप चेक करोगे. गाइस सैलरी इज 32 लाख रुपीज. उसकी एज 22 नहीं है. और व्हाट्स द सैलरी? 32 लाख रुपीज. गाइस इट्स अ बिग सैलरी फॉर अ 22 ईयर ओल्ड, राइट? और अगर आपने इंस्टाग्राम पे नहीं, सॉरी, वो कोई एक वेब सीरीज आई है नेटफ्लिक्स पे, आपने देखी है क्या? एल्यूमिनी वाली एक वेब सीरीज आई है. डिड यू सी? आईआईटी खड़गपुर के स्टूडेंट्स के बारे में उन्होंने बताया है. डिड यू सी गाइस? किसी ने देखी है? एल्मा मैटर्स नाम का एक वेब सीरीज है, आप वो देखना. उसमें बताया है कि आईआईटी की ब्रांडिंग बहुत ज्यादा हुई है. पैकेजेस 8 लाख 10 लाख रुपए मिलते हैं, और वो भी रो रो के मिलते हैं बेचारों को. गाइस एटलीस्ट हम लोगों को जेई वाला एग्जाम क्रैक करने की जरूरत नहीं है. यहां पे आपको सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, 10 लाख की जॉब आपको आसानी से मिल जाती है. गाइस आप समझ रहे हो क्या जेई क्रैक करना आसान है? नहीं. गाइस एल्मा मैटर्स नाम का वेब सीरीज जरूर देखना. आपको उसमें पता चलेगा कि आईआईटी का जितना बवाल है उतना जबरदस्त आईआईटी है नहीं. सिर्फ उसका बबल बहुत बड़ा है. वो खुद स्टूडेंट्स का बनाया हुआ वेब सीरीज है, वो खुद बोलते हैं ऐसा. चलो कोई बात नहीं. रमन अंडरस्टैंड्स टेक्नोलॉजी बट ही डज नॉट नो फाइनेंस, लॉ एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज. ऑन द अदर हैंड अली हैज नो एक्सपोजर टू टेक्नोलॉजी. ये अली को टेक्नोलॉजी नहीं समझेगा. ये अली को टेक्नोलॉजी क्यों नहीं समझेगा? अली को टेक्नोलॉजी क्यों नहीं समझेगा? अरे सर ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, हम लोगों को फाइनेंस समझेगा, हम लोगों को टैक्सेशन समझेगा. एम आई राइट? हम लोगों को जीएसटी समझेगा, है ना? टेक्नोलॉजी उसको समझेगी ना, कंप्यूटर साइंस वाले को. On the other hand, Ali has no exposure to technology, but he understands patent law, intellectual property law. Patent law, intellectual property law. एक मिनट. पेटेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये सब क्या होता है भाई? एक मिनट. व्हाट इज दिस? कौन है ये? कौन सी दो कंपनीज है? दिस इज एप्पल वर्सेस सैमसंग. ठीक है. और एप्पल और सैमसंग दुनिया की हर कंट्री में लड़ रहे. ऑलमोस्ट 70 कंट्रीज में ये लोग एक दूसरे से लड़ रहे. क्यों? क्या बोल के लड़ रहे हैं लोग? एप्पल बोलता है कि सैमसंग ने हमारा इंटरफेस कॉपी किया है. सैमसंग कहता है कि हमने नहीं किया, एप्पल ने हमारा इंटरफेस कॉपी किया है. अच्छा आपको एक सैमसंग स्टोरी बताऊं कि सैमसंग बना कैसे? ठीक है, सैमसंग बना तो बना कैसे? कहीं सैमसंग कैसे बना? ये एप्पल का ये टुकड़ा कहां है ये? ठीक है, एप्पल पहले ऐसे हुआ करता था और अब ठीक है ये जो टुकड़ा जो गिरा है वो कौन है? वो सैमसंग ही है. वो सैमसंग ही है. सो गाइस I'm so sorry for mocking Samsung here. Guys, what I'm trying to tell you, inventions, क्या inventions आसानी से कॉपी हो जाने चाहिए? सोचो, क्या inventions आसानी से कॉपी हो जाने चाहिए? नो सर, इन्वेंशन कॉपी हुए तो लोग नई चीजें बनाएंगे नहीं, लोग इनोवेशन करेंगे ही नहीं. लोग इनोवेशन करेंगे नहीं. सोचो ना, हमने कोविड के खिलाफ वैक्सीन 1 साल में बना ली इंडिया ने. एम आई राइट? इनोवेशन. अब वो वैक्सीन के डोजेस कम है वगैरह वगैरह, दैट्स अ डिफरेंट मैटर, लेकिन एटलीस्ट हम लोगों ने रेडी तो कर दिया. और वैक्सीन कहां से बनी है?
वैक्सीन कहां से बनी है? रिसर्च से, किसी के ब्रेन से। अब किसी का इन्वेंशन, कोई भी इन्वेंशन हो, वैक्सीन हो, टेक्नोलॉजी हो, व्हाटएवर ऐप हो, किसी का इन्वेंशन क्या प्रोटेक्ट होना चाहिए? व्हाट से? या फिर रैंडमली कोई भी उसको कॉपी कर ले? सोचो, किसी का इनोवेशन प्रोटेक्ट होना चाहिए या रैंडमली कोई भी आके कॉपी कर जाएगा तुम्हारा नया प्रोडक्ट? क्या कहते हो? सर नहीं सर, ऐसे नहीं चलेगा, हमारा इनोवेशन हम किसी को यूं ही कॉपी नहीं करने देंगे। और अगर इनोवेशन कॉपी हो गया तो ये लोग, इनका दिल, ठीक है, टूट जाएगा और ये लोग इनोवेशन करना बंद कर देंगे। और इन्होंने एक बार इनोवेशन करना बंद कर दिया तो वी विल नॉट गेट फेसबुक, वी विल नॉट गेट एप्पल। हमें फेसबुक नहीं मिलेगा, हमें एप्पल नहीं मिलेगा, हमें ऐसे जबरदस्त प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, सो गाइस इनोवेशन इज मस्ट। अब ऐसे इनोवेशंस को, ठीक है, काफी सारे रिसोर्सेज लगते हैं, काफी बार तो लोगों की पूरी लाइफ चले जाती है, मेनी टाइम्स लाइफ टाइम ऑफ द पर्सन। इन द एज ऑफ इन्वेंशन, इन द एज ऑफ इनोवेशन, in the age of invention, in the age of innovation, should we protect inventors and their invention? Definitely, we need to protect the inventions and inventors. Inventions, हमारा ब्रेन, नई प्रोडक्ट्स, नए एप्स, ये सब क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। इसको क्या कराना पड़ता है? पेटेंट। किसी भी नए इनोवेशन को क्या कराना पड़ता है? पेटेंट। ठीक है, पेटेंट एक कंसेप्ट है। सर पेटेंट और कॉपीराइट सेम है क्या? एनीवन? क्या पेटेंट और कॉपीराइट सेम है? Yes, sir. हाँ, कम ऑन टेल मी। निहारिका, जतिन, देवदत्त, चेतना, चेतना, इज इट सेम? नो गाइज, नो 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 गाइज, दे आर नॉट सेम। म्यूजिक को, सॉफ्टवेयर को, बुक्स को, फोटोग्राफ्स को क्या करना पड़ता है? जैसे हैरी पॉटर की बुक है, ठीक है, जेके रॉलिंग की, या फिर हमारे ए.आर. रहमान साहब का म्यूजिक है, इन सारी चीजों को क्या करना है? पेटेंट नहीं करना है। इन सारी चीजों को क्या करना पड़ता है? कॉपीराइट करना पड़ता है। तो सर अभी कॉपीराइट समझ गया और हमको पेटेंट समझ गया। इन्वेंशंस का पेटेंट होता है, इन्वेंशंस का क्या होता है? पेटेंट। कहीं लिख लेना। और हमारी जो स्किलफुलनेस होती है, ठीक है, जिससे जो हमारा टैलेंट होता है, जिसको हम लोग, ठीक है, सॉफ्टवेयर के लिए, म्यूजिक के लिए, मूवीज के लिए, फोटोग्राफ्स के लिए, बुक्स के लिए यूज करते हैं, उसका कॉपीराइट होता है। दो अलग अलग चीजें हैं ये। कौन सा ब्रांड है ये? Dettol. डेटॉल। ठीक है, और अगर डेटॉल का स्पेलिंग अगर आपको परफेक्टली याद है तो बता सकते हो मुझे? DETTOL. पक्का बताओ, DETT है या DETO है? No, sir. DETTOL. सर एकदम से याद नहीं आ रहा सर। अच्छा, ये देख के ये पता चल जाता है कि ये डेटॉल है। अगर किसी ने कल जाके इसको कॉपी कर लिया और DETOL कर दिया तो कोई ध्यान देगा भी नहीं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अच्छा जल्दी से बताओ, ये कौन सा ब्रांड है? जल्दी बताओ। Nokia. नोकिया था वो? नो, नोकिया नहीं था वो। ध्यान से देखो, कुछ गड़बड़ नजर आ रही है क्या? देखो। Nokla. ओ हाँ, एल है वो, नोकिया नहीं, नोकला था वो। अच्छा ये कौन सा शैम्पू है बताओ? कौन सा शैम्पू था वो? सर वो ओले था, ओले होना चाहिए, वो ओके कर दिया उन्होंने। चोर इंडिया लिमिटेड है सब के सब। गाइस ये कौन सा ब्रांड है बताओ? और ये जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। कोका कोला का चीका लोका कर दिया उन्होंने। ये Aquafina. एक्वाफीना का क्या कर दिया उन्होंने? Quenil. एक्वा ओनली। शिट मैन। और ठीक है ना, मैं बता रहा हूं इंडिया में 70% लोगों को पता नहीं चलेगा कि एक्वाफिना और एक्वा ओनली सेम नहीं है। एम आई राइट? ये तो देखा देखा सा लग रहा है ना, ब्लू कलर का वगैरह वगैरह वगैरह, ये तो ओरिजिनल ही होगा। एम आई राइट? वैसे भी तो बिस्लरी लेना है, नीली ले लो, हरी ले लो। आप समझ रहे हो क्या? एक्वाफिना नहीं है लोगों के लिए, लोगों के लिए ऑलरेडी ये क्या है? बिस्लरी है। ठीक है गाइस, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ये कौन सा, ये कौन सा ब्रांड है? नेक्स्ट ब्रांड बता रहा हूं, ठीक है? कौन सा? स्टार्स एंड बक्स कैप है।
क्या बर्बादी करी इन्होंने, बहुत ज्यादा सर। ये ओरिजिनल है, वर्जिनल है ये? सर ये ओरिजिनल नहीं है, स्टारबक्स तो ये है, ये लोगो मर्मेड होती है उसमें, इन्होंने क्या क्या डाल दिया रे इन्होंने, देखो। अरे रे 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 रे, ठीक है, हमने तो भी अच्छा किया, ये देखो पाकिस्तानी स्टारबक्स देखो, हमने फिर भी अच्छा किए थे, पाकिस्तानियों ने देखो क्या कर दिया, गरीब है वो लोग बहुत ज्यादा, ठीक है, कॉपी भी ढंग से नहीं कर सकते। सो गाइस ये सारी चीजों में क्या आम इंसान कंफ्यूज हो जाएगा? आम इंसान, तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम तो हैवी ड्राइवर हो, एम आई राइट? तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम्हारा गाइस यहां पे क्या हुआ है, ट्रेडमार्क इंफ्रिंजमेंट हुआ है। क्या हुआ है? ट्रेडमार्क। ऐसी चीजों पे हमेशा टीएम या आर लिखा रहता है, आर है ना रजिस्टर्ड, टीएम है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क इंफ्रिंजमेंट कहते हैं इसको, ट्रेडमार्क वायलेशन कहते हैं। ट्रेडमार्क बनाने में कितना समय लगता है? स्टारबक्स कितना पुराना है? 50 साल से ज्यादा पुराना है। कोका कोला कितना पुराना है? 150 साल से ज्यादा पुराना है। मैकडॉनल्ड्स कितना पुराना है? 50 साल से ज्यादा पुराना है। गाइस ये ब्रांड को बनाने में 50-50 साल लग गए। ट्रेडमार्क्स आर ऑल्सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ट्रेडमार्क्स भी क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। याद रहेगा गाइस, लिख लो, मेक अ लिस्ट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में 3 चीजें आती है, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, और भी चीजें आती है, लेकिन आपके सीए फाउंडेशन लेवल पे इतना ही रखो आप नॉलेज। Everything is infringement, or everything is either it is copyright violation or copyright infringement. There's no specific word for violation. It's infringement. Okay, guys. So on the other hand, Ali has no exposure to technology, but he understands patent law. Chartered accountants को, company secretaries को हमें समझेगा, patent law वगैरह, intellectual property हमें समझेगा, ठीक है। GST formalities, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग यानी क्या होता है? एनी क्लू? व्हाट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग? कम ऑन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग यानी अकाउंट्स, स्टेटमेंट, ठीक है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग यानी अकाउंट। सीए फाइनल में जब आप जाओगे क्या सीए फाइनल में? ठीक है, सीए फाइनल में आप जब जाओगे तो उसको अकाउंट्स नहीं कहते, तब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कहते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज। अली अंडरस्टैंड्स द कमर्शियल पॉसिबिलिटीज ऑफ रमन्स इनोवेशन। दे फॉर्म अ टीम टू पिच फॉर अरेंजिंग फंड्स फ्रॉम वेंचर कैपिटलिस्ट। दे फॉर्म अ टीम टू पिच। क्या आपने पिक्चर्स नाम की वेब सीरीज देखी है? पिक्चर्स नहीं, कौन सी वेब सीरीज देखते हो तुम लोग हैं अल्ट बालाजी पे? नो सर, they form a team to pitch for arranging funds. ओए हेलो, रमन ने ऐप बनाया है और वो ऐप को उसको कमर्शियली सक्सेसफुल बनाना है। कमर्शियली सक्सेसफुल बनाने के लिए रमन को किसकी जरूरत है? पहले तो पैसों की जरूरत है। किसकी जरूरत है? पैसों की जरूरत है, पैसे नहीं है, ठीक है। अगर पैसे नहीं है तो कोई बात आगे नहीं बढ़ेगी। पिक्चर्स नाम की वेब सीरीज है टीवीएफ पे। टीवीएफ का फुल फॉर्म मुझे नहीं पता, ये जस्ट हाँ टीवीएफ नाम का कोई, हाँ टीवीएफ नाम का एक ऐप है, उसमें पिक्चर्स है, फ्री है वो। प्लीज आप जरूर देखिए पिक्चर्स नाम की वेब सीरीज को, आपको समझेगा कि फंड रेजिंग कितना मुश्किल होता है। वेंचर कैपिटलिस्ट नए नए वेंचर्स में जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं उनको कहते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट, ठीक है। लीगल प्रोसेस, टैक्स पॉलिसीज, बिजनेस रिस्ट्रिक्शन, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ एनी नेशन फॉलोज फ्रॉम द गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो गाइज लीगल प्रोसेस क्या होगी, टैक्स पॉलिसीज क्या रहेगी, बिजनेस रिस्ट्रिक्शंस क्या रहेंगे, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसा होगा किसी भी कंट्री का, कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट की पॉलिसीज, गवर्नमेंट की नीतियां। नीति सुना है तुमने वर्ड नीति? नीति, स्ट्रैटेजी, पॉलिसी। Naturally, government policies are sine qua non from all the spheres of economy. Not only the startups developed by young entrepreneurs like Raman and Ali, the big companies also face a number of policy issues
फॉलोड बाय अ स्टेट. सो गाइस बहुत सारी चीजें. साइन कुआ नॉन यानी क्या? नॉन यानी क्या? नो. साइन कुआ यानी विदाउट विच, यानी गवर्नमेंट पॉलिसीज के बिना कोई भी इकोनॉमी नहीं चल सकती. गवर्नमेंट पॉलिसीज के बिना कोई भी इकोनॉमी नहीं चल सकती. साइन कुआ नॉन, ये बहुत जरूरी है. नॉट ओनली द स्टार्टअप्स ने नई नई पॉसिबिलिटी स्टार्टअप्स को लेकर हमने डिस्कशन किया है बिजनेस एनवायरमेंट चैप्टर में. यस सर, ठीक है. डेवलप बाय यंग एंटरप्रेन्योर्स लाइक रमन एंड अली. द बिग कंपनीज आल्सो फेस अ नंबर ऑफ पॉलिसी इश्यूज फॉलोड बाय अ स्टेट. फॉर एग्जाम्पल कौन सी कंट्री है बताओ? बांग्लादेश. क्रिकेट देखने का एक फायदा तो मिलता ही है हमें. व्हाट से गाइस? क्रिकेट देखने का फायदा जरूर मिलता है. तो चलो बांग्लादेश में क्या होता है देखते हैं. इन बांग्लादेश द स्टेट पॉलिसी, ओके, इन बांग्लादेश द स्टेट पॉलिसी इंपोर्ट ऑफ सेकेंड हैंड कार्स इज अलाउड. ठीक है, इंपोर्ट ऑफ सेकेंड हैंड कार्स. अब बांग्लादेश है ना, ठीक है, वो सेकेंड हैंड ही खरीद सकते हैं बेचारे. देन टोयोटा, हैव यू सीन दिस ब्रांड? इस ब्रांड की कार्स देखिए. Yes, sir. ठीक है. टोयोटा स्टीयर्स दिस पॉलिसी इन देयर फेवर. सेकेंड हैंड टोयोटा कार्स आर सोल्ड इन नंबर थ्रू टोयोटा अप्रूव्ड डीलर्स इन ढाका. रिफर्बिश्ड कार्स, रिफर्बिश्ड यानी क्या? पुरानी कार को रिपेयर करके, डेंटिंग पेंटिंग करके नया बनाना. आप अमेजॉन पे भी देखोगे तो काफी सारे प्रोडक्ट सस्ते मिलते हैं, रिफर्बिश्ड होते हैं वो. देखा आपने कभी ये वर्ड? आप देखना. कुछ प्रोडक्ट्स एकदम जैसे 50,000 का फोन है, लेकिन रिफर्बिश देखोगे तो एकदम से 30,000 में मिलने लगता है वो. क्यों? क्योंकि सेकेंड हैंड होता है वो. रिफर्बिश्ड कार्स कलेक्टेड फ्रॉम बायबैक स्कीम आर सोल्ड इन ढाका मार्केट. इंडिया में अलाउड है क्या ऐसा? देखते हैं इंडिया की पॉलिसी क्या कहते हैं, देखते हैं. टोयोटा मैनेजेस सेवरल सर्विस स्टेशंस इन द सिटीज ऑफ ढाका, चित्तगोंग, राजशाही टू प्रोवाइड आफ्टर सेल्स सर्विस. ठीक है. सो गाइस बांग्लादेश में ये बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है. टोयोटा बायबैक स्कीम के अंदर अपनी कार अपनी कस्टमर से खरीदता है और ढाका में बेचता है. ठीक है. ऑन द कॉन्ट्ररी इंडिया का अलग ही, ऑन द कॉन्ट्री इंडिया का अलग ही है. ऑन द कॉन्ट्री इन इंडिया एज अ गवर्नमेंट पॉलिसी नो फॉरेन कार मैन्युफैक्चरर आर अलाउड टू सेल इंपोर्टेड कार्स. खत्म. फॉरेन कार मैन्युफैक्चरर इंडिया में इंपोर्टेड कार सेल ही नहीं कर सकता. अच्छा एक बात बताओ, ये मारुति किसके साथ मिलकर आया था इंडिया में? बताओ. सुजुकी किसके साथ मिलकर आया था इंडिया में? मारुति सुजुकी. अच्छा वो हीरो नाम की कंपनी थी या क्या था वो? मुझे याद नहीं आ रहा, आप बताओ. हीरो, हाँ, मारुति सुजुकी, हीरो होंडा. यानी सुजुकी इज अ विच कंट्रीज प्रोडक्ट? सुजुकी जापानीज. होंडू, सॉरी होंडू नहीं रे, होंडा. होंडा इज विच कंट्रीज प्रोडक्ट? जापानीज. इंडिया में कैसे आए सर? ये मारुति के साथ मिलके आए, ये हीरो के साथ मिलके आए. ठीक है. सो इंडिया में आना है तो अपनी होल्डली ओन सब्सिडरी लाओ, या तो क्या करो, जॉइंट वेंचर करो. या तो होल्डली ओन सब्सिडरी लाओ या तो जॉइंट वेंचर के थ्रू आओ. ठीक है. सो तो फिर इंडिया में आना है तो फिर टोयोटा किसके साथ आया? टोयोटा इंडिया में बिकता है. हाँ, तो इंडिया में टोयोटा इज ऑल्सो जापानीज ब्रांड. तो टोयोटा किसके साथ आया? कम ऑन गाइस, एनीवन? महिंद्रा. ये भी ना बात लगाओ बोली. अखिलेश, चेतना. यस चेतना, टेल मी. टोयोटा देखो, ढूंढो तो जरा कौन सी कंपनी है, देखो तो जरा, ढूंढो. किर्लोस्कर मोटर्स, करेक्ट. ठीक है. ऑन द सॉरी, they need to form a wholly owned subsidiary or to be a part of joint venture. Like Toyota manufactures car in India as a joint venture with which motors? किर्लोस्कर मोटर्स. तो इंडिया में आना है तो आपको ये सब करना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है. तो कहना है से गवर्नमेंट पॉलिसीज इंपैक्ट बिजनेसेस? जी हां. यानी सेकेंड हैंड इंपोर्टेड कार्स का मार्केट इंडिया में है ही नहीं, जबकि बांग्लादेश में टोयोटा यही बिजनेस आसानी से कर पा रही है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हेवी व्हीकल मैन्युफैक्चरर वोल्वो aspires to follow the policy of treating everyone with respect. कहीं सही है क्या? Have you seen this brand Volvo? Yes, sir. Yes, sir. क्या बनाती है Volvo? कार्स बनाती है. लेकिन इंडिया में Volvo के लग्जूरियस बसेस ज्यादा चलती है. इंडिया में Volvo की लग्जूरियस बसेस ज्यादा चलती है.
इसलिए लिखा है हेवी व्हीकल मैन्युफैक्चरर वोल्वो aspires to follow the policy of treating everyone with respect. Should everyone be treated with respect? यानी इसके लिए पॉलिसी बनाने की जरूरत है या सही में यू कैन ट्रीट एवरीवन विद रिस्पेक्ट इजीली? क्या कहते हो? पॉलिसीज लगेगी। ठीक है, चलो देखते हैं. They aspire to foster an inclusive culture where everyone can contribute to their full potential, be accepted for who they are, regardless of gender. आपका जेंडर क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता. इंडिया में भी जेंडर से फर्क नहीं पड़ता. ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। ठीक है, इंडिया में भी जेंडर से फर्क नहीं पड़ता. ये एकदम गलत है. ठीक है, तुमने तो मूवी देखी होगी यार. कौन सी मूवी है वो? हॉकी वाली, चक दे इंडिया. लड़कियां हो क्या कर लोगी, याद है कुछ ऐसा डायलॉग? ठीक है, और फिर उसको गिरा देती है वो लड़कियां. आप तो कुछ ज्यादा ही गिर गए. जेंडर आइडेंटिटी, ठीक है, नेशनलिटी, ठीक है, नेशनलिटी, एथनिक ओरिजिन, रिलीजन, एज, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, एनी डिसेबिलिटीज एटसेट्रा. तुम मुझे बताओ, अगर कोई गे है तो हाउ डू यू सी दिस? यू टेल मी. तुम लोग तो नए जनरेशन के बच्चे हो ना, तुम मुझे बताओ, कोई गे है, हाउ डू यू सी दिस? रिद्धिमा, हाउ डू यू सी दिस? They are also normal person. Very nice, very nice. Harsh, how do you see someone who is a gay? I have no problem. You have no problem. All right. I feel like any अब other person. अब मुझे बताओ, क्या तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे खुद के पेरेंट्स मानेंगे इस कंसेप्ट को? बताओ. नहीं मानेंगे. सो गाइस, सेक्सुअल ओरिएंटेशन किसी का अगर है तो गाइस हम लोग शायद उसको उस लेवल पे जज कर लेंगे और फिर हम उनको थोड़े बायसनेस जरूर दिखाएंगे. ठीक है, एथनिक ओरिजिन, रिलीजन, एज. ठीक है, अब आप भी देखो ना, आप यंग लोग हो तो आप अगर कोई किसी की एज ज्यादा है तो उसको हम लोग ज्यादा, अबे उसको क्या मालूम है, टेक्नोलॉजी हमको मालूम है. गाइस, वी ट्रीट पीपल लाइक दैट. अगर चीजें बदली तो ट्रीटमेंट भी बदलती है. वोल्वो ऐसी पॉलिसी बनाना चाहता है, लाइक एवरीवन should be treated with respect. Thus it becomes difficult. However, the gender equality policies are not similar in all the countries. Do you agree? Gender policies हर country में same नहीं होती. Do you know this? Yes, sir. Guys, सऊदी अरेबिया में 2017 से गर्ल्स को ड्राइविंग लाइसेंस मिलने लगा. कब से? 2000 यानी 2017 तक वुमेन ड्राइविंग नहीं कर सकती थी. कैन यू बिलीव दैट? ठीक है, सो गाइज मैं मानता हूं इंडिया में भी जेंडर इक्वालिटी नहीं है, लेकिन हम लोग इतने भी पीछे नहीं है जितनी अरब कंट्रीज है. करेक्ट? However, the gender equality policies are not similar, thus becomes difficult to accomplish this aspiration. From the foregoing introduction, one can infer the pervasive influence of government policies on domestic and global businesses. Indeed, right from the inception of business to its longevity, health, performance, and growth, even its exit, one can imagine an overlay of government policies and the consequential regulatory regime on every aspect of businesses functioning. So guys, आपने देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट हर बिजनेस में, बिजनेस स्टार्ट होने से लेके बिजनेस बंद होने तक आपको हर चीज में गवर्नमेंट की पॉलिसीज फॉलो करनी पड़ेगी. ठीक है, रिजीम का मतलब होता है सिस्टम, यानी आपको रेगुलेटरी सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा बिजनेस को चलाने के लिए. मुझे बताओ, कंपनी को स्टार्ट करना है तो क्या लगता है? सर्टिफिकेट ऑफ करेक्ट. उसके बाद लगता है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस अगर पब्लिक कंपनी है तो. एम आई राइट? Yes, sir. कंपनी बंद करनी है तो कर दो बंद, कर दो, कुछ नहीं होता. कम ऑन, कंपनी बंद करनी है तो कौन सा कोड फॉलो करना पड़ता है? अगर कंपनी का दिवाला निकल गया तो कौन सा कोड फॉलो करेगी कंपनी? कम ऑन. Insolvency. हाँ, एंड इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड फॉलो करना पड़ता है. इसका मतलब कंपनी शुरू होने से लेके कंपनी इंडिया से बाहर जाने तक या कंपनी बंद होने तक हर जगह गवर्नमेंट की पॉलिसीज फॉलो करनी पड़ेगी. सो गाइस, इज गवर्नमेंट पॉलिसी इंपॉर्टेंट? Yes, sir. वेरी, गवर्नमेंट पॉलिसी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट.
ठीक है. सो गाइस दैट्स दैट. चलो, मैंने जैसे पहले ही कहा था, हमको थोड़ा हिस्ट्री देखना पड़ेगा. ठीक है. इंडियन फ्रंटियर पॉलिसी एंड हिस्टोरिकल स्केच. इंडिया में कैसा हुआ. ठीक है. हैव यू एवर हर्ड अबाउट नालंदा. नालंदा सुना है तुमने. हाँ. क्या क्या है नालंदा. व्हाट इज नालंदा. यूनिवर्सिटी. आई एम सो हैप्पी कि तुमने हिस्ट्री थोड़ा सा तो पढ़ा है. आई एम सो ग्लैड गाइस. अगर तुमने हिस्ट्री, यानी तुमको नालंदा, अगर नालंदा बोलते ही या तक्षशिला बोलते ही अगर तुमको यूनिवर्सिटी याद आ रहा है, इसका मतलब गाइस अगर तुमने कभी बचपन में गलती से हिस्ट्री में इंटरेस्ट दिखाया ना, तो मैं दावा है मेरा कि तुम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे. यार जिसने हिस्ट्री में ध्यान दिया है, जिसने हिस्ट्री में ध्यान दिया है भाई, सीए तो तू बनेगा ही, तो टेंशन मत ले. आ जाओ. ठीक है. Policy framework in India, a historical sketch of ancient India. In India, a lot of discourses in written statements, researches and experiments on public policies used to take place in age-old universities of Takshashila, Vaishali and Nalanda. These were the universities then. अभी इनका existence नहीं है. अभी ये इनका मोहनजोदारो और हड़प्पा हो चुका है. अभी एकदम ये जमीन के नीचे है. ठीक है. सो गाइस, एज ओल्ड यूनिवर्सिटीज में लॉट ऑफ डिस्कोर्सेस, रिसर्चेस और एक्सपेरिमेंट्स हुए थे पब्लिक पॉलिसी में. हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्य एम्पायर. सर हिस्ट्री पढ़ा था हमने, इतना नहीं पढ़ा था सर. चंद्रगुप्त मौर्य. ओ माय गुडनेस. ठीक है. चंद्रगुप्त मौर्य. एंड हु इज ही. ओ माय गुडनेस. चाणक्य. ठीक है. अच्छा, चाणक्य की बुक का नाम क्या था. चाणक्य की बुक का नाम अर्थशास्त्र. ओ माय गॉड, कितना पढ़ाई करके आए हो तुम लोग. वेरी नाइस. और हमेशा चाणक्य के साथ एक वर्ड जुड़ा हुआ होता है. कौन सा. करेक्ट. हमेशा एक वर्ड जुड़ा होता है, चाणक्य नीति. ठीक है. चलो पढ़ते हैं. During the time of Emperor Chandragupta Maurya, the great intellectual guru of Emperor Chanakya outlined the public policy of the state. तो जो चंद्रगुप्त मौर्य के किंगडम में, इनके एम्पायर में जो पब्लिक पॉलिसी बनाई थी, वो किसने बनाई थी. चाणक्य. ठीक है. चाणक्य नीति में बहुत सारे वर्सेस आते हैं. वन ऑफ द वर्सेस इज, जो धैर्यवान नहीं है उसका ना वर्तमान है ना भविष्य. क्या ये सही है. डू यू अग्री विद दिस. यू हैव टू बी, और स्पेशली चार्टर्ड अकाउंटेंसी के कोर्स में अगर आप पेशेंस नहीं रखते हो तो गाइस इट्स नॉट गुड फॉर यू. हैव पेशेंस, वर्क हार्ड, बी सिंसियर, बी डेडिकेटेड, बी विलिंग एंड बी फोकस्ड टुवर्ड्स योर गोल. यू विल नेवर फेल. ठीक है. उन्होंने ऐसे बहुत सारी नीतियां दी है, और जो उन्होंने पब्लिक पॉलिसी को लेके जो क्राफ्ट बनाया है, द बुक इज अर्थशास्त्र. He authored the book अर्थशास्त्र, conceptual framework of statecraft and public policy. statecraft यानी राज्य को कैसे चलाते हैं, that is called as statecraft. अच्छा, तो हम लोग इंडियंस ही थे क्या पब्लिक पॉलिसी बनाने वाले. हमारे चाणक्य के अलावा पूरे दुनिया में कोई था नहीं क्या. क्या कहते हो. होंगे बिल्कुल. in Greek city states and Roman Empire, public policy was a center of attraction. Philosophers like, मुश्किल है थोड़ा, but do you know them? Aristotle कभी सुना. Aristotle. ठीक है. Sir Aristotle and Plato. Philosophers like Plato and Aristotle have a number of discourses on public policy. So guys, to be honest, policy framework in India historical sketch पे इतना ज्यादा स्ट्रेस अब तक उन्होंने एग्जाम्स में दिया नहीं है बीसीके के पेपर्स में. लेकिन मुझे लगता है अगर उनको पेपर डिफिकल्ट निकालना है तो वह जरूर पूछेंगे कि चाणक्य जी की बुक का नाम क्या था. ही ऑथर्ड विच बुक. बिल्कुल ये एमसीक्यू आ सकता है. हु वर द ग्रीक एंड रोमन फिलोसोफर्स. प्लेटो एंड एरिस्टोटल. ऐसे मल्टीपल आपको एमसीक्यूज दे देंगे. तो गाइज रेडी रहोगे. ठीक है. उसके बाद must have seen this movie Ashoka. ठीक है. Guys, tell me, Ashoka, when we talk about Ashoka the emperor, tell me, Ashoka the emperor is known for what.
Unbeatable. He was unbeatable, but in the later stage of his life, what did he discover? That what is everything? Come on, jaldi. Peace. Guys, during the time when Ashoka the Great ruled Magad, he introduced the policy of peace and harmony. तो पीस एंड हार्मनी की पब्लिक पॉलिसी लाने के लिए जिम्मेदार है अशोका, ठीक है, और पीस और हार्मनी को वो प्रमोट करते हैं, ठीक है. इस पे एमसीक्यू आ सकता है कि कौन से किंग ने कौन से पब्लिक पॉलिसी को प्रमोट किया, ठीक है. अच्छा, ये ऐसा कुछ देखा है कि कभी आपने? ओके, क्या इसको तोड़ना मुश्किल था? सोचो जरा, क्या इसको तोड़ना मुश्किल था? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वॉरफेयर. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वॉरफेयर. टैक्सेस और वॉरफेयर और ट्रेड, ये सब किसने लाया? विच किंग्स? द गुप्तास, ठीक है. सो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ Ashoka the Great, who ruled Magad, he introduced the policy of peace and harmony. On the other hand, Guptas defined various policies on taxes, trade and warfare. Guys, एकदम इत्मीनान से पढ़ रहे हैं हम लोग, एक एक पॉइंट को पूरा शिद्दत से देख रहे हैं. Warfare, taxes, trade. Who brought this policies for these things? Who got this? The Guptas. टैक्सेस, ट्रेड एंड वॉरफेयर. अपनी 100 पेजेस की बुक में इसको नोट डाउन, हर एक पॉइंट को नोट डाउन करो, ठीक है. सो गाइस, कैसे ना, अगर मैं आपको किसी राजा की फोटो दिखाता हूं तो गाइस, पुराने जमाने की अगर आप राजाओं की फोटो देखोगे तो ऑल द किंग्स लुक द सेम. एम आई राइट? हर राजा इंडिया का ऐसे ही दिखता है, ठीक है. गाइस, दैट इज व्हाई आई हैव टू टेक द रेफरेंस ऑफ द, ठीक है, जैसे एरिस्टोटल या प्लेटो पे कोई मूवी नहीं बनी, एटलीस्ट इंडिया में नहीं बनी, ठीक है. तो वी डू नॉट नो, तो हमारे पास ये फोटोग्राफ्स है ताकि आपकी मेमोरी बने. इंडियन किंग्स लुक द सेम, ठीक है. लाइक जैसे आप एरिस्टोटल की और प्लेटो की फोटोज ढूंढोगे ना, तो दोनों की फोटोज आपको ऑलमोस्ट सिमिलर मिलेगी, ठीक है. तो इसलिए हम लोग मूवीज का रेफरेंस ले रहे हैं ताकि आपको याद रहे. मूवीज का रेफरेंस, इससे आपको डेफिनेटली याद रहेगा. विच वर्ड? वॉरफेयर, टैक्सेस एंड ट्रेड. हु गॉट दिस? द गुप्तास, ठीक है. बाय द वे, हु इज दिस? क्या बात है. यानी मूवीज का असर इतना ज्यादा है, नॉर्मल हिस्ट्री तो किसी को याद नहीं है. करेक्ट? थैंक्स टू ऑल दीज मूवीज. तो अलाउद्दीन खिलजी, क्या वॉज ही वेरी स्ट्रिक्ट? क्या लगता है तुमको? या फिर वॉज ही वेरी हैप्पी गो लकी? मूवीज के हिसाब से बताओ, तुमको क्या लगता है, हैप्पी गो लकी या स्ट्रिक्ट? ठीक है गाइस, ही गॉट stringent tax reforms in India. In Delhi Sultanate, Alauddin Khilji introduced a stringent tax reform, whereas during the time of Akbar the Great, land reforms were introduced under the leadership of Todermal. ठीक है. अच्छा, एक बात बताओ, just tell me one thing, just a moment, ठीक है. वो अकबर के लिए कौन सी मूवी है हमारे पास? एनी क्लू? Are you sure? Yes, sir. All right, guys, yes. अकबर के लिए हमारे पास मूवी है ये, ठीक है. तो अकबर के पीरियड में लैंड रिफॉर्म्स आए जमीन को लेके, ठीक है, अंडर द लीडरशिप ऑफ टोडरमल. जैसे जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के पास कौन था? ओ कम ऑन, अभी तो हमने पढ़ा. चंद्रगुप्त मौर्य के पास कौन था? चाणक्य. वैसे ही अकबर के पास कौन था? टोडरमल. अकबर के पास था टोडरमल. लैंड रिफॉर्म्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ. तो गाइस, इस पे जरूर एमसीक्यूज बन सकते हैं, इस पे जरूर एमसीक्यूज बन सकते हैं, ठीक है. सो इन ऑल द फॉर्म्स ऑफ गवर्नेंस, बी इट oligarchic, ठीक है, in all the forms of governance, be it oligarchic, okay, monarchy, aristocracy and tyranny or democracy, government by the world population for all the eligible members of state, typically public policies were formulated and implemented. Just a moment, ये पैराग्राफ को हम लोग और रिस्पेक्ट देंगे. 1 मिनट रुक जाओ.
हु इज ही? Hitler. हिटलर, ठीक है. एंड या टेल मी व्हाट काइंड ऑफ अ रूलर वाज ही? ठीक है. ओलिगार्की, मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी, टायरनी. Monarchy. आराम से सोचो. Sir, monarchy. मोनार्की, ये भी ना बात लगाओ बोली. टेक योर टाइम. Actually, दो words थे book में. Monarchy भी और aristocracy. हाँ, या कम ऑन. Okay, I hope you have, ठीक है, you have guessed it right. तो गाइस इसलिए हमने स्पेसिफिकली हर वर्ड को नोट्स में डिफाइन किया है जो हमने ध्यान से नहीं पढ़ा है. ठीक है. इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल में ओलिगार्की, मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी और टायरेनी का मीनिंग नहीं दिया है, मैंने नोट्स में ऐड कर दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. चलो वापस जाते हैं. इन ऑल द फॉर्म्स ऑफ गवर्नेंस, बी इट ओलिगार्किक, power is held by select few individuals or small class of powerful people. ठीक है. oligarchy, ठीक है. This used to happen in European countries. Monarchy, rule of single person. monarchy, ठीक है. रूल ऑफ सिंगल, एम आई राइट? सिंगल पर्सन रूल करता था और सब सुनते थे उनकी बात. एरिस्टोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय रिलेटिवली स्मॉल प्रिविलेज क्लास और बाय माइनॉरिटी कंसिस्टिंग ऑफ दोस प्रिड्यूम्ड टू बी बेस्ट क्वालिफाइड टू रूल. दिस हैपेंस इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज लाइक थाईलैंड, मलेशिया. एरिस्टोक्रेसी. एंड टायरनी, क्रूअल एंड ऑपरेसिव गवर्नमेंट और रूल. ठीक है, ठीक है. you know government by a ruler or small group of people who had unlimited power over the people in their country or state and used it unfairly and cruelly. ठीक है. तो टेल मी, हिटलर किस टाइप की लीडरशिप में, किस टाइप के सिस्टम में कवर होता है? बताओ. एब्सोल्युटली करेक्ट. सो गाइस जब हम लोग गेस करते हैं तो हमारे आंसर गलत होते हैं. आपने देखा, जब हम लोग गेस करते हैं तो हमारे आंसर्स गलत होते हैं, और जब हम प्रॉपर रिसर्च करके पढ़ाई करके जाते हैं तो हमारा आंसर परफेक्ट होता है. इसमें मुझे नहीं लगता पूरा एक्सप्लेन करने के बाद किसी का भी आंसर टायरनी से अलग होगा. नाउ माय क्वेश्चन इज, इन चारों में से इंडिया क्या है रे? इन चारों में से इंडिया क्या है? इंडिया कोई भी नहीं है. Democracy. हमारे इसमें हर किसी को बोलने का हक है, हर किसी को जो बिजनेस करने का है वो बिजनेस करने का हक है. हमारे कंट्री में जिसको जहां जाना है जा सकता है, जो बिजनेस करना है कर सकता है. ठीक है. और हमारे राइट टू स्पीक, राइट टू एजुकेशन, बहुत सारे राइट्स दिए हमको. किसने दिए सारे राइट्स? किसने दिए हमको ये सारे राइट्स? कॉन्स्टिट्यूशन ने. सो गाइस द वर्ड डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डेमोस मीनिंग पीपल and kratos meaning power. So democracy can be thought of as a power of the people, a way governing which depends on the will of the people. A democracy, at least in theory, is the government on behalf of the people and according to their will. अरे हमने बचपन में सिविक्स में पढ़ा है ना, नागरिक शास्त्र में पढ़ा है ना हमने बचपन में. क्या? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल. नहीं पढ़ा? सिविक्स नहीं पढ़ा हमने? फॉर द पीपल. दैट्स डेमोक्रेसी फॉर यू. तो अगर किसी को डेमोक्रेसी के बारे में लिखना है तो गाइस प्लीज
All right, I hope you have updated it. Okay, so guys, that's that about the historical sketch of ancient India. So guys, we have studied about all these things. ये हमने इसके लिए थोड़ा इतना डिटेल में पढ़ा है. I don't want you to lose on even a single mark. क्या कहते हो? एक भी मार्क नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारा जो ये सिलेबस है बीसीके के अंदर हमको कितने मार्क्स लाने? 40 मार्क्स का पेपर रहेगा. उसमें से हमने कितने मार्क्स लाने? 40 on 40. क्योंकि हम लोग यार एक एक वर्ड पढ़ रहे हैं, चीका लोका तक पढ़ रहे हैं हम लोग. एम आई राइट? यानी पेटेंट सिर्फ उन्होंने एक वर्ड दिया है, हमने पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सब पढ़ लिया. यानी मैंने तुमको रेडी कर दिया फाइनल के लिए भी. यानी अगर कोई पूछे आपका इंटर का टीचर या फिर आपके ऑफिस में जब आपको पूछेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में पता है क्या, तो यू विल नॉट हैव जीरो नॉलेज. व्हाट से? हाँ बोलो. ठीक है. So guys, that's that, and we have seen all the histories right from Chandragupta Maurya. चलो मैं थोड़ा सा आपको क्वेश्चनिंग कर लेता हूं. Tell me who brought land reforms? Which king got land reforms? Akbar. Are you sure? Yeah. ठीक है. Land reforms was brought by Akbar under the leadership of who? Todarmal. Correct. Tell me who got peace and harmony? Ashoka. Correct. Tell me who wrote the conceptual framework of statecraft and public policy in a famous book? Book का नाम भी नहीं बताऊंगा और कुछ भी नहीं बताऊंगा. अर्थशास्त्र is the name of the book and it was written by Chanakya. Correct. ठीक है. And Greek and Roman philosophers who gave public policy were whom? Plato and Aristotle. Correct. ठीक है. Then who got warfare, tax reforms and trade into picture? The Guptas. चलो ये तो लर्न ही हो गया. और stringent tax policies किसने लाई? Shit. ये बड़ा इनाम याद आ गया. मूवीज का एक पद्मावत मूवी का एक तो फायदा हुआ है हमें. एम आई राइट? ठीक है. ठीक है. और राइट देन इंडिया अंडर ब्रिटिश. ठीक है. कितने साल रूल किया ब्रिटिशर्स ने हमको? 150 years. मोर देन 150 ईयर्स. ठीक है. और आपने देखा होगा कि एक जमाने में इंडिया क्या थी? इंडिया सोने की चिड़िया थी. ये लोग साले कौवा बना दिए बे हमको. है सब कुछ लूट के लेके गए हमारा. एम आई राइट? कोहिनूर तो आज ही उनके पास है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सो गाइज लेट्स चेक इट आउट. India under British, economic policies under the colonial rule. India was one of its colony. Yes or no? India was one of its colony. Even United States once upon a time was one of the colonies of Britishers. Economic policies under the colonial rule were so designed as to benefit the foreign rulers. Dadabhai Nauroji, through his seminal work, his book Poverty and Un-British Rule in India. ठीक है. seminal work in a something which has a strong influence. seminal work का मतलब something which has a strong influence, यानी जो दिमाग को हिट करता है लोगों के. His book Poverty and Un-British Rule in India drew attention to the drain of wealth from India to Britain. यानी इंडिया का सारा पैसा कहां लेके गए वो लोग? ब्रिटेन ले गए. दे इंट्रोड्यूस्ड जमींदारी सिस्टम. उन्होंने कौन सा सिस्टम लाया? ब्रिटिशर्स ने जमींदारी सिस्टम लाया. उन्होंने दे इंट्रोड्यूस जमींदारी सिस्टम to extract maximum revenue from Indian peasants, Indian farmers. They introduced managing agency system through which it was possible for a handful of wealthy Britishers to build and control vast industrial and business empires in India. ठीक है. So guys, they introduced managing agency system. उन्होंने agency system लाया. ठीक है. जो wealthy handful of wealthy Britishers to build and control vast industrial and business empires in India. ब्रिटिशर्स का कौन सा कंपनी था इंडिया में? कौन सी कंपनी लेके आए थे वो इंडिया में?
करेक्ट, ब्रिटिशर्स इंडिया में लेके आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी. So Britishers to build and control vast industrial and business empires in India, sometimes with the assistance of Indian partners. कुछ लोग इंडियन लोग भी मिले हुए थे, इसलिए वो लोग ये कर पाए. The British government in India just fulfilled the duty of police state, that is maintenance of internal order and defense of Indian border. That's it. Britishers ने सिर्फ एक ही काम किया इंडिया में कि हम आपको प्रोटेक्शन देंगे. ब्रिटिशर्स ने सिर्फ एक ही काम किया, क्या? हम आपको प्रोटेक्शन देंगे. और गाइस, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे तो हमारे जो इंडियन किंग्स थे, हमारे जो मोनार्क्स थे, उन्होंने गिव अप कर दिया कि यार ये तो हमको बचा रहे हैं, हम क्यों चिंता करें. और उसके बदले पुलिसिंग के बदले बहुत सारा पैसा ले लेते थे. एंड दैट मनी ड्रेन्ड फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटिश. Their policies, the British government in India just fulfilled the duty of police state, ठीक है, that is the maintenance of internal order and defense of Indian border. Their policies indirectly curbed the economic freedom of Indian people. Politically, we were subjugated anyways. क्या कहते हो? इंडिया में, India was a country, Hindustan was a country, true or false? India was a united country, true or false? False. पूरी हिस्ट्री लेके आओ अपनी. गाइस, नो, इंडिया वाज नॉट अ यूनाइटेड कंट्री. ठीक है, इंडिया में, ठीक है, जो नॉर्दर्न पार्ट था, दोज वर रूल्ड बाय द मोनार्क्स, द मुगल्स. देन इंडिया में तो जो सेंट्रल इंडिया था, इट वाज रूल्ड बाय शिवाजी महाराज. जो ईस्टर्न इंडिया था, इट वाज रूल्ड बाय अशोका एंड द मौर्याज एंड व्हाट नॉट. गाइस, इंडिया वॉज ऑलवेज डिवाइडेड. ठीक है, इंडिया वॉज ऑलवेज डिवाइडेड. इंडिया का ये प्रॉब्लम ही रहा है कि हम लोग हमेशा डिवाइडेड ही रहे. और ये ब्रिटिशर्स ने कौन सा रूल यूज किया था हमारे खिलाफ? डिवाइड एंड रूल. ठीक है, सो गाइस, कैसा था? देयर पॉलिसीज इनडायरेक्टली कर्ब द इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ इंडिया. पॉलिटिकली वी वर सब्जुगेटेड एनीवेज. सब्जुगेटेड का मतलब क्या? पॉलिटिकली इंडिया की सारी पॉलिसीज कौन बनाते थे? ब्रिटिशर्स ही बनाते थे. हम लोग हमेशा, हमारे जो रूलर्स थे वो हमेशा क्या रहे? सब्जुगेटेड रहे. सब्जुगेटेड यानी सबऑर्डिनेटेड, सेकेंडरी. हमको पॉलिटिकली, हम कभी भी, ब्रिटिशर्स ने हमारे रूलर्स को कभी भी प्राइमरी दर्जा दिया ही नहीं. हम हमेशा उनके लिए क्या बने रहे? सबजुगेटेड, हमेशा सेकेंडरी बने रहे. एंड दैट वाज द प्रॉब्लम विथ इंडिया. सो गाइज, हमको हमको डिवाइड करना ब्रिटिशर्स के लिए बहुत आसान था. एंड दे रूल्ड अस फॉर 150 लॉन्ग ईयर्स. ठीक है, सो जो बुक था दादा भाई नौरोजी का, कौन सा बुक था? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया. They drew attention to the drain of wealth from India to Britain. इस बुक को याद रखना. और एक कौन सी बुक पढ़ाई है मैंने आज के सेशन में? कम ऑन, अर्थशास्त्र बाय चाणक्य. ठीक है, उसके बाद, ठीक है, वी हैव कवर्ड अ फेयर बिट ऑफ ग्राउंड. यस, हमने, ठीक है, आज के सेशन में हिस्टोरिकल स्केच में क्या क्या पढ़ा है? वी स्टडीड एंशिएंट इंडिया, वी स्टडीड इंडिया अंडर ब्रिटिश. इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस हम लोग कल के सेशन में पढ़ेंगे. इंपॉर्टेंट है वो, हम लोग उसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं. ऑलराइट, सो गाइस, एनी डाउट्स दैट यू हैव? डू यू हैव एनी डाउट्स स्पेसिफिकली? कुछ एरिया मैंने आपको बताने. ओके, चलो, टेल मी 3 ओल्ड यूनिवर्सिटीज के नाम बताओ जिन्होंने पब्लिक पॉलिसी पर रिसर्च किया है. नालंदा, तक्षशिला एंड रूपली. आओ, सॉरी, वैशाली. वेरी नाइस, वेरी नाइस. ठीक है, चलो. सो गाइस, हमें याद हो गया है. और इट सीम्स दैट और दादा भाई नौरोजी ने कौन सा बुक लिखा था? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, विच टॉक्ड अबाउट हमारा वेल्थ ड्रेन. हमारा वेल्थ ड्रेन. आज इंडिया से बाहर ड्रेन नहीं हो रहा है. आज कुछ और ड्रेन हो रहा है. क्या ड्रेन हो रहा है आजकल? आज सारे लोग यूनाइटेड स्टेट्स जाते हैं, तो क्या ड्रेन हो रहा है? सारे लोग यूएस जाते हैं जॉब करने के लिए. तो अब हो रहा है इंडिया से वेल्थ ड्रेन नहीं हो रहा है, अब ब्रेन ड्रेन हो रहा है. सुंदर पिचाई इसके लिए काम करता है. चेन्नई का बंदा है वो, इंडिया के लिए काम करता, इंडिया के लिए नीति बनाता, इंडिया का आईएएस वगैरह बनता तो कुछ इंडिया का फायदा होता. बट देन people go to countries
whose government has better policies for business growth. आप समझ रहे हो? How does it work? सबको क्या चाहिए? सब में पोटेंशियल है, सबको क्या चाहिए? अपॉर्चुनिटी. एम आई राइट? और अपॉर्चुनिटी देती है कौन? गवर्नमेंट की नीतियां, गवर्नमेंट की पॉलिसीज. ऑल राइट, सो गाइस आई होप यू हैड फन विथ हिस्ट्री टुडे. Yes, sir. ठीक है. सो गाइस आई एम ग्लैड कि हिस्ट्री पढ़ाने में और हिस्ट्री पढ़ने में पहली बार आपको और मुझे दोनों को मजा आई है. चलो गाइस, दैट्स इट फॉर गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ एंड दैट्स इट फॉर टुडे. एनी डाउट्स? डू यू हैव एनी डाउट्स? प्लीज help me entertain. All right, it seems there aren't any. This is Pawan Gaukar signing off. See you in the next video. Till then, take care of yourself. Study well. Bye bye, guys.